All of you. Today we will explain class 3 chapter 12 New Age Ways English Save Water. Save Water ये जो चैप्टर है इंग्लिश का वो बेसिकली आपको बताया गया कि वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में. सेव का मतलब होता है सुरक्षित रखना. वाटर मीन्स पानी. हम किस तरह से पानी को सुरक्षित रख सकते हैं. अब आपको लग रहा है कि पानी तो सुरक्षित रखने की क्या ज़रूरत है, तो इस पोएम पे आपको पता चलेगा कि क्यों हमें रखना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. Instead of beautiful greenery and the captivating scenery, there is a jungle of concrete, overcrowded and narrow streets. So यहाँ जो बेसिकली पोइट है वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मीन्स ब्यूटीफुल ग्रीनरी. ब्यूटीफुल खूबसूरत, ग्रीनरी हरियाली, एक खूबसूरत हरी भरी हरियाली की जगह पे. एंड द कैप्टिवेटिंग सीरीज. कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो दूसरों को अट्रैक्ट कर ले. आपने देखा होगा जब कभी ग्रीनरीज रहती है तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है. तो पोइट यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ग्रीनरी एक बहुत ही सुंदर ग्रीनरी और एक ऐसी सीनरी जो सबको अट्रैक्ट कर ले. देयर इज़ अ के अलावा मतलब ये यहाँ नहीं है. देयर इज़ अ जंगल ऑफ कॉन्क्रीट, ओवर क्राउडेड एंड नैरो स्ट्रीट. यहाँ देयर इज़ अ यहाँ पे एक जंगल है कॉन्क्रीट का, मीन्स पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ एक जंगल है. ओवर क्राउडेड एंड नैरो स्ट्रीट, जो कि ओवर क्राउडेड है. ओवर क्राउडेड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पर्सन यहाँ पे हैं. ओवर क्राउडेड एंड नैरो स्ट्रीट, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी बहुत छोटी हैं, बहुत ही चौड़ी नहीं है. सो इंस्टेड इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में राइटर बता रहे हैं कि एक खूबसूरत सीनरी और एक ऐसे मनमोहक दृश्य की जगह पे यहाँ जंगल है जो पूरी तरह से कंक्रीट पत्थरों से बना हुआ है और बहुत सारे लोग हैं, और जो सड़कें हैं वो भी बहुत नैरो है, सकरी हुई हैं, बहुत छोटी सड़कें हैं. देयर हैव नो वाटर टू गो, आई स्टिल रिमेन द सेम, अ थर्स्टी क्रो विथ नो वाटर, नो पेबल्स आई कैन थ्रो. अब यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी कंडीशन बता रहे हैं. आई हैव नो वेयर टू गो, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ. आई स्टिल रिमेन द सेम, मैं अभी भी वही हूँ जो था. सब चीज़ें बदल गई है. जो हरियाली थी आपने देखा जो फर्स्ट पैराग्राफ पे पोइट ने बताया, ग्रीनरी कन्वर्ट हो गई फॉरेस्ट में, पेबल्स में पूरी तरह से कॉन्क्रीट्स हो गए. लेकिन यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रहे हैं मैं अभी भी वही हूँ. आई स्टिल रिमेन द सेम, अ थर्स्टी क्रो विथ नो वाटर नो पेबल्स आई कैन थ्रो. आपने सबने कहानी सुनी होगी एक थर्स्टी क्रो की, कि क्रो थर्स्टी होते हैं, वो पेबल्स लाते हैं और उनको वाटर मिल जाता है. लेकिन पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं भी मेरी भी कंडीशन वही है जो थर्स्टी क्रो की थी, बट नो पेबल्स, लेकिन मेरे पास में कोई भी पेबल्स नहीं है, पत्थर नहीं है. आई कैन थ्रो, जो मैं किसी पॉट पे थ्रो कर सकूँ और मुझे पानी मिल सके. क्यों राइटर यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से डिफॉरेस्टेशन हो गई है इस जगह पे, इसलिए अब वाटर नहीं बचा है. अब वाटर नहीं है इसलिए ये जो पोइट है उनको वो कंडीशन बता रहे हैं कि कुछ भी पीने के लिए भी उनको पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा है. फॉर वाटर आई स्टिल लुक अराउंड, क्लीन वाटर स्टिल कैन नॉट बी फाउंड. अब यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रहे हैं फॉर वाटर, वाटर के लिए, पानी के लिए मैं अभी भी आसपास देख रहा हूँ. क्लीन वाटर, साफ़ पानी अभी भी मुझे नहीं मिल सक रहा है, मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ. क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी फॉरेस्टेशन, क्लीन वाटर अब अर्थ पे नहीं है, पूरी तरह से इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग है, जैसा पिछले पैराग्राफ में बताया. सो दैट्स वाई पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर वाटर, पानी के लिए मैंने सभी जगह पे देखा, क्लीन वाटर स्टिल कैन नॉट बी फाउंड, लेकिन साफ़ पानी मुझे अभी भी नहीं मिल सका. I have seen people dumping garbage in the streams, cutting down trees deep to the stream. Now I have seen मतलब मैंने देखा है, people dumping, dump करना मतलब फेंक देना, garbage in the stream, garbage का मतलब होता है कचरा, stream का मतलब होता है water bodies की धाराओं पे. So I have seen people dumping garbage in the stream मतलब मैंने देखा है लोगों को कचड़ों को पानी में फेंकते हुए. कटिंग डाउन ट्रीज डीप टू द स्क्रीम्स, पेड़ों को काटते हुए. और ये जो सिचुएशन है जब कभी कोई अपोज भी करते हैं तो उसको डीप होता हुआ, मतलब ये जो सिचुएशन आने वाली है उसके लिए बहरे बनता हुआ, लोग सुन नहीं पा रहे हैं जो इन्वायरमेंट हमें बता रहे हैं. सो कटिंग डाउन इस तरह से मैंने देखा है, पोइट बता रहे हैं. हार्वेस्ट वाटर, ट्राई टू कंजर्वेट, ड्रिंक क्लीन वाटर टू रिमेन हेल्दी एंड फिट. हार्वेस्ट वाटर
मीन्स हमें वाटर को फिर से हार्वेस्ट करना होगा, हमें वाटर को सेव करना होगा। हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर ख़राब कर देंगे हम सारी वाटर बॉडीज़ को, सो व्हाट विल वी ड्रिंक, हम पिएंगे क्या, हार्वेस्ट वाटर। इसीलिए राइटर ने यहाँ पे यूज़ किया है हार्वेस्ट वाटर। हमें पानी को हार्वेस्ट करना होगा और भी ज़्यादा काटना होगा। ट्राई टू कंजर्व इट, ट्राई कोशिश करिए कि हम पानी को बचा सकें। ड्रिंक क्लीन वाटर टू, ताकि हम साफ पानी पी सकें। रिमेन हेल्दी एंड फिट, और हम हेल्दी एक स्वस्थ और फिट रह सके। सो दिस पूरी पोयम में राइटर ने बताया है कि ग्रीन की वाटर की, पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, और वाटर के कारण में अगर हमने सेव नहीं किया तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमें थर्स्टी क्रो की तरह एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी रहना पड़ेगा और हमें बेग्ड करना पड़ेगा, बट वो वाटर हमें नहीं मिलेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस चैप्टर। Let's move toward the question answer. The word that means very attractive and interesting is, जो word है जिसका मतलब होता है very attractive और interesting, उसे क्या कहते हैं? हमने देखा था captivating greeneries के बारे में बोल रहे थे। So option number C, captivating is the right answer. The thirsty crow was once able to drink water from the pot by throwing pebbles into it because dash, हम सब ने यहाँ पे बताया गया कि एक जो थर्स्टी क्रो था, एक कौवा प्यासा था और उसने जैसे ही देखा कि एक पॉट में थोड़ा सा वाटर था, वो पेबल्स को उस पॉट के ऊपर, पत्थरों को डालता है और वो पानी ऊपर आ जाता है, और इस तरह से वो थर्स्टी क्रो अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो यहाँ आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा कर पाते हैं। तो ऑप्शंस पे देखते हैं। देयर आर सम वाटर इन द प्लांट पॉट, येस इट इज़ द सुटेबल आंसर। तो क्योंकि उसमें कुछ पानी ही था। अगर मान लीजिए वहाँ पानी ही नहीं होता कि तो क्या उस क्रो अपने थर्स्ट को सेटिस्फाई कर पाते, क्या उनको पानी मिलता? नहीं मिलता। सो दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर ए, देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट, इज़ द राइट आंसर। द क्रो लुक्स अराउंड फॉर डैश, जो क्रो थे वो आसपास किसके लिए देख रहे थे? सो वो देख रहे थे आसपास क्लीन वाटर के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्लीन वाटर। Catch rain waters if it falls will help us to dash। अगर हम रेन वाटर को, जब भी रेन वाटर फॉल करते हैं और हम उसे कैच करते हैं, तो ये किस चीज़ से हमें सेव कर, किस चीज़ से हमें हेल्प करेंगे? ऑप्शन इज़ द सेव वाटर, वेस्ट वाटर, हार्वेस्ट वाटर, ड्रिंक वाटर। सो ऑप्शन नंबर सी, हार्वेस्ट में हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर हम रेन वाटर को कैच कर लेते हैं जब भी, तो अगेन वो इवापोरेशन होगी या वाटर हमें मिल जाएगा हार्वेस्ट वाटर। सो हार्वेस्ट वाटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। द पेयर वर्ड्स दैट डोंट राइम आर, इसमें कौन सा वर्ड है जो राइमिंग वर्ड्स नहीं है? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सुनने में एक से लगते हैं, बोलकर ही आपको पता चलेगा। स्ट्रीम, स्क्रीम, देखिए स्ट्रीम स्क्रीम दोनों में ई मारा है, सो ये दो राइमिंग वर्ड्स हैं। इट फिट, दोनों में इट आ रहा है, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। सेम थ्रो, सेम और थ्रो राइमिंग वर्ड एक जैसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सेम अलग है और थ्रो अलग है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फाउंड अराउंड, ये भी सेम है, सो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे। फाउंड अराउंड इज़ द सेम एंड थ्रो इज़ द राइट आंसर। सेम थ्रो पे टिक कर देंगे। नाउ राइमिंग वर्ड्स बोलनी है, देनी है आपको। ग्रीनरी का सीनरी दे सकते हैं, स्ट्रीम का स्क्रीम दे सकते हैं, इट का फेट, क्रो का थ्रो कर सकते हैं, इस तरह से वर्ड्स हम दे सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज़ आई इन द पोएम सेव वाटर? सो हु इज़ द आई इन द पोएम सेव वाटर? हु इज़ आई? आई इज़ द पोएट, पर्सन हु पोएट इन द सेव वाटर। वाई कांट क्लीन वाटर बी फाउंड? क्लीन वाटर क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज देयर इज़ नो क्लीन वाटर कैन नॉट बी फाउंड, बिकॉज आप आंसर पे इसे लिखेंगे, बिकॉज पीपल डंपिंग गार्बेजेस इन द स्ट्रीम। So that's why, because people, clean water cannot be found because people dumping garbages in the stream. Why should we drink clean water? We should clean water to become fit and healthy. So that is, we have completed all the question answer also. If you have any doubt, any query, please write us on comment, and please like and subscribe our channel. इस चैनल पे हम न्यू एज वेज इंग्लिश क्लास 3 के सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं और किए हुए हैं।
सो प्लीज़ कंटिन्यूसली वॉच करिए, आपको सारे वीडियोज़ इसी पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।